Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and today we are going to discuss about Advanced Encryption Standard AES। तो यार पिछली वीडियो में हमने जाना था कि DES क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि AES कैसे वर्क करता है और क्या काम है इसका, क्यों ज़रूरत हमें पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। Advanced encryption standard is a highly trusted encryption algorithm. It is used to secure data by converting it into an unreadable format without the proper key. तो यार AES एक ऐसा encryption algorithm है जो हमारे डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि बिना की के कोई भी उससे रीड ना कर सके। AES Advanced Encryption Standard is a symmetric block cipher used to secure digital data। तो यार ये क्या होता है, एक सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है जिसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में सेम की का यूज होता है। अब जो ये AES है, ये सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है और इसका यूज हम करते हैं टू सिक्योर डिजिटल डेटा। AES इज अ ब्लॉक साइफर। क्या है, ब्लॉक साइफर है। द की साइज कैन बी, तो इसमें की का जो साइज होता है वो 128, 192 और 256 बिट्स का होता है। इनक्रिप्ट डेटा इन ब्लॉक्स ऑफ 128 बिट्स ईच। तो क्या होता है कि जो ब्लॉक साइफर है उसमें डेटा को फिक्स्ड ब्लॉक यानी कि 128 बिट में इनक्रिप्ट करता है। AES का यूज आज वाईफाई, बैंकिंग, व्हाट्सएप, गवर्नमेंट सिस्टम्स, क्लाउड सिक्योरिटी सब जगह यूज हो रहा है इसका। की पॉइंट, सिमेट्रिक की, सेम की इज यूज फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिमेट्रिक की का यूज होता है यानी कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की का यूज हो रहा है। ब्लॉक साइफर ऑपरेट्स ऑन फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स। तो ब्लॉक साइफर यानी कि ये क्या करता है, ये ऑपरेट करता है फिक्स साइज ब्लॉक पे 128 बिट के ब्लॉक पर। सिक्योर एंड फास्ट, यूज्ड ग्लोबली इन बैंकिंग, वाईफाई, मैसेजिंग एप्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम। यहाँ पर ये यूज हो रहा है। नंबर ऑफ राउंड्स 3 यहाँ पे राउंड्स है हमारे पास। AES 128 बिट जहाँ पर 10 राउंड्स परफॉर्म होते हैं। AES 192 जहाँ पर 12 राउंड्स परफॉर्म होते हैं। एंड एक होता है AES 256 बिट जहाँ पर 14 राउंड्स होते हैं। अब चलिए हम इसका वर्किंग देख लेते हैं कि वर्किंग ऑफ द साइफर। तो AES जो है 128 बिट ब्लॉक में जो डेटा को प्रोसेस करता है वो 128 बिट यानी कि कितना होता है, 16 बाइट होता है। वो एक जो हमारा 4x4 का मैट्रिक्स बनता है जिसे स्टेट मैट्रिक्स बोलते हैं, वो भी हम देख रहे होंगे। अब जो इंक्रिप्शन का फ्लो होता है वो इनिशियल राउंड से राउंड 1 टू n-1 राउंड तक होता है एंड इट गोज टू फाइनल राउंड। ठीक है, तो फाइनल राउंड तक जाता है। अब वर्किंग में क्या है कि AES परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइट्स ऑफ डेटा रादर देन इन बिट्स। Since the block size is 128 bits, the cipher processes 128 bits over 16 bytes of the input data at a time. The number of rounds depend on the key length. तो यार number of rounds किस पे depend करेंगे, की लेंथ पर। ओके, यदि 10 नंबर ऑफ राउंड्स परफॉर्म हुए तो जो लेंथ होगी की वो 128 बिट्स होगी। ऐसे ही 12 राउंड हुए तो 192 की लेंथ होगी। 14 राउंड परफॉर्म हुए तो 256 बिट्स होगी। चलिए हम समझते हैं, हम समझेंगे AES का एक्चुअल वर्किंग कैसे। जो AES है एक नॉर्मल मैसेज को अनरीडेबल साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और फिर वापस ओरिजिनल मैसेज में वो कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए समझते हैं। स्टेप 1 जो होती है हमारी, वो होती है मैसेज को बाइट्स और बाइनरी में कन्वर्ट करना। AES किसी कैरेक्टर को डायरेक्टली इनक्रिप्ट नहीं करता है, पहले मैसेज बाइट्स में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हेलो मैसेज है, अब ये ऐसे क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा बाइट्स के फॉर्म में और बाइनरी में कन्वर्ट करेगा ये। अब हेलो को इसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, यही बाइट्स AES का इनपुट बनेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, ये 128 बिट ब्लॉक बनाना चाहेगा, मतलब स्टेट मैट्रिक्स का यहाँ पर यूज होगा। AES फिक्स ब्लॉक यानी कि 128 बिट में काम करता है। 128 बिट कितना होता है, 16 बाइट्स होता है। अब जो हेलो हमने मैसेज दिया था वो सिर्फ 5 बाइट्स का है, रिमेनिंग 11 बाइट्स पैडिंग से फिल हो जाते हैं। ओके, अब जो 16 बाइट्स हैं उनको AES एक 4x4 मैट्रिक्स
यानी कि स्टेट मैट्रिक्स में अरेंज करता है कॉलम वाइज। अब ए से वो अरेंज कर देगा 48, 45, 4C, 4C एंड 4F, एंड बाकी में वो पेडिंग कर देगा 11 बाइट्स में पेडिंग से फिल हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्टेट। एईएस इसी मैट्रिक्स को राउंड बाय राउंड ट्रांसफॉर्म करेगा। फिर स्टेप 3 होता है हमारा इनिशियल राउंड, जिसे एड राउंड की बोलते हैं। इंक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले स्टेट एक्सोर राउंड की होता है। राउंड की जो होगा जो ओरिजिनल की से एक्सपांड करके जनरेट होती है। अब जो ये स्टेप है वो इंश्योर करता है कि इंक्रिप्शन की डिपेंडेंट हो। अब जो हमारा मेन एईएस राउंड है यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो हमारा 128 बिट है एईएस 128, जहाँ पर 10 राउंड्स होते हैं। तो राउंड 1 से राउंड 9 तक 4 ऑपरेशंस होती है। अब स्टेप 4 जो होगी हमारी सब बाइट्स होगी। सब बाइट्स यानी कि सब्स्टिट्यूशन लेयर। स्टेट के हर बाइट को एसबॉक्स टेबल के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, सपोज ये हमारा हेलो है। वो एस बॉक्स में जो एस बॉक्स होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन लेयर, ये उसे एक नए बाइट में कन्वर्ट कर देगी। ये स्टेप डेटा को नॉन लीनियर बनाता है, जहाँ पर हैकर्स को कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन प्रॉपर्टी का यूज होता है। स्टेप 5 तो होती है हमारी शिफ्ट रोज। ये एक रीअरेंजमेंट लेयर है। स्टेट की रोज को लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पर किया जाता है। जैसे हमने एक मैसेज दिया था उसको हेलो, तो वो उसे लेफ्ट शिफ्ट करके उसे इससे बाइट्स जो है डिफरेंट कॉलम्स में स्प्रेड हो जाता है और डिफ्यूजन होती है। स्टेप 6 जो होती है हमारी वो क्या होती है, मिक्स कॉलम मिक्सिंग लेयर होती है। ये स्टेप सिर्फ राउंड 1 से राउंड 9 में होता है, फाइनल राउंड में नहीं होता है। मतलब राउंड 1 से राउंड 9 तक ही होती है स्टेप, उसके बाद फाइनल राउंड में नहीं होती है। हर कॉलम का जो GF यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 8 मैथ्स के थ्रू मिक्स होता है, यानी कि एक फिक्स्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। इससे क्या होता है कि अगर एक बाइट चेंज करो तो पूरे कॉलम में चेंज जो है वो स्प्रेड हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग डिफ्यूजन देता है। अब स्टेप 7 में क्या होता है, 8 राउंड की होती है हर एक राउंड, एवरी राउंड में। फिर से ये स्टेट एक्सोर राउंड की होता है। फिर ये क्या करता है, एक्सोर परफॉर्म करता है। हर राउंड की जो है अलग होती है, जो की एक्सपांशन से बनाई जाती है। एंड स्टेप 8 जो हमारी फाइनल राउंड होता है वो, तो फाइनल राउंड में मिक्स कॉलम्स नहीं होते हैं। सिर्फ ये 3 स्टेप्स होती है, सब बाइट्स, 8 राउंड की, और जो हमारा आउटपुट होता है साइफर टेक्स्ट। ये साइफर टेक्स्ट रैंडम जैसा दिखता है, जैसे सपोज A9, F4, 23, B7 ये वाला। अब स्टेप 9 में क्या होगा कि डिक्रिप्शन होगा, यानी कि रिवर्स प्रोसेस होगी। रिसीवर सेम की यूज करता है, एईएस जो है वो रिवर्स स्टेप यूज करता है। फिर इनवर्स शिफ्ट रोज, इनवर्स सब बाइट्स, एड राउंड की, इनवर्स मिक्स कॉलम्स, और जो हमारा एंड रिजल्ट है जो हमने साइफर टेक्स्ट को दिया था वो क्या था, हेलो, वो हमें मिल जाता है। तो यार क्या होता है, एईएस मैसेज को 16 बाइट के ब्लॉक में डिवाइड करता है। फिर 10 राउंड्स में सब बाइट, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स और एड राउंड की करके डेटा को स्ट्रॉन्ग साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। जिसके पास सेम की होती है वो सारे स्टेप्स रिवर्स करके ओरिजिनल मैसेज निकाल लेता है। तो ये होती है हमारी 4 सिंपल सी स्टेप्स। ओके, अब हम समझ लेते हैं एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेजेस हम समझ लेते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास ये हेलो मैसेज है एंड ऑल, यहाँ पर ये ऐसे वर्क करता है, आप समझ रहे होंगे। एडवांटेज हम समझ लेते हैं कि द एईएस एल्गोरिदम प्रोवाइड सेवरल एडवांटेज ओवर ओल्डर एल्गोरिदम सच एज डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES। तो ये क्या होता है, हायर सिक्योरिटी होती है इसमें। DES से बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। एईएस में मल्टीपल स्ट्रॉन्ग राउंड्स होते हैं, जैसे सब बाइट, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स, 8 राउंड की, जो भी अभी हमने 1 बाय 1 समझे। ये हर राउंड जो होते हैं डेटा को इतना मिक्स कर देते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं। हैकर्स साइफर टेक्स्ट को क्रैक ही नहीं कर पाते हैं। डीएस जो हमने DES पढ़ा था उसके कंपैरिजन में एईएस काफ़ी एडवांस प्रोटेक्शन देता है। ओके, अब कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि कॉस्ट, एईएस इज अ ओपन सोर्स एंड अबिगुअसली
available solution, most making it most cost effective to adopt and implement। तो जो cost effective वाला है फ्री एंड ओपन स्टैंडर्ड है। AES एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है, इसका मतलब कि लाइसेंस खरीदने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है, फ्री में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हो जाता है। सब डिवाइसेस, एप्स, कंपनीज इसको एडप्ट कर सकती है, इसलिए कॉस्ट ज़ीरो और इसका जो एडप्शन है वो हाई होती है और जो इसकी सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इम्प्लीमेंटेशन, AES is a flexible and simple algorithm making it suitable for both hardware and software implementation। तो यार AES का जो डिज़ाइन है बहुत क्लीन है, फास्ट एंड इफिशिएंट है। लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, राउटर्स, क्लाउड सर्वर्स सब इजीली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हार्डवेयर में भी ऑप्टिमाइज्ड जो इंस्ट्रक्शंस है वो होते हैं, इसलिए सुपर फास्ट इंक्रिप्शन यहाँ पर होता है। ओके, इन शॉर्ट में यदि समझे तो AES जो है DES से 6 गुना ज़्यादा सिक्योर है ड्यू टू 10 to 14 स्ट्रॉन्ग राउंड्स। ओके, AES एक ओपन सोर्स है, कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट यहाँ पर नहीं है। AES हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों में सुपर फास्ट वर्क करता है, आपको इतने एडवांटेजेस याद रखने। ओके, तो यार इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसकी जो वर्किंग है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आशा करता हूँ कि समझ आई होगी। ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 4 राउंड याद रखने, सब बाइट, स्विफ्ट रॉस, मिक्स कॉलम से 8 राउंड की, एंड आप एग्ज़ाम में अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इन्हें बता सकते हैं कैसे ये वर्क करते हैं, क्या ये काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।